खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा है खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा। ये तो मंशा की आवाज लग रही है। अरे अरे कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो करा दो मुझे। ठहरो भाई, मंशा आई है क्या? हाँ हाँ, मंशा आई है, साथ में निम्रा भी है। निम्रा? अब ये क्या नया ड्रामा है? 24 घंटे तुम किसी ना किसी हंगामे की मुंतजर रहती हो। भाई दोनों सहेलियां हैं, आपस में कोई प्रोग्राम बना रही हैं, हमें क्या जरूरत है मदाखलत करने की? नहीं, मंशा सवेरे सवेरे आई है, कोई ना कोई जरूर गड़बड़ होगी। बताओ, मुझे शहजाद छोड़ के गया उससे? तुम्हारे दिमाग में कितने सवाल रेंगते रहते हैं। वैसे जो दिमाग में रेंगते हैं ना, उन्हें सवाल नहीं कहते। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, सच बताओ मुझे, बात क्या है? अरे कोई बात ही नहीं है तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। दोनों सहेलियां खुशबाश गप्पे लड़ा रही हैं। निम्रा ना इतने सवेरे सवेरे नहीं आती, आ जाइए तो जरूर कोई वजह होगी, मैं देख। अरे उसे छोड़ो, तुम मुझे नाश्ता करा दो। रात को भी मैंने जल्दी खाना खाया था, अभी भूख लग रही है। हाँ ना, मैं पहले देख कर आती। लगता है चूल्हे पे जो चढ़ा था जल के कोयला बन गया है। देख रही हूँ। इतना मुश्किल है ना इस औरत को मैदान से भगाना। निम्रा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि हिना मरते मरते बची है? उसने ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम्हारा और बाबर का निकाह रुक जाए। बाबर को देखो, हिना पर फिर से ईमान ले आया। उसको हिना की हर बात पर ऐसे यकीन है जैसे। मैं तुम्हें बता रही हूँ निम्रा, हम दोनों के बीच के फसाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ हिना है। इधर तुम्हारा निकाह खराब कर दिया, उधर मेरे घर पे धरना डाले बैठी है वो। मुझे तो लगता है मेरी शादी फिर से घटाई में पड़ गई। निम्रा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तक इस हिना की शादी नहीं हो जाती ना, तब तक इसकी चालाकियां यूं हमें मुतासिर करती रहेंगी। इस पागल से करेगा कौन शादी? लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना निम्रा। कल को वो दोबारा शहजाद के घर पे पहुंच गई तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तुम भी ना मंशा, कभी कभी बहुत सेल्फिश हो जाती हो। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है कि कहीं हिना शहजाद पर डोरे न डालना शुरू कर दे। तो जाहिर है निम्रा, हर शख्स पहले अपना ही दामन बचाता है। चलो तुम्हारी तो वो नंद है, मैंने माना, मेरा क्या रिश्ता है उससे? उसके बावजूद भी वो सबसे ज्यादा मुतासिर मुझे ही कर रही है। तुम तो मुझे ऐसे बातें सुना रही हो जैसे तुम्हारे घर पर मैंने हिना को भेजा है। देखो निम्रा, मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो जो ये बचा कुचा सुकून है ना, ये भी बर्बाद हो जाएगा। क्या हो गया है तुम्हें मंशा? तुम सब कुछ जानते हुए भी मुझे ही बातें सुनाए जा रही हो। कभी कभी ना तुम दुनिया की सबसे छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची लगती हो मुझे, जिसको उंगली पकड़ के ना चलना सिखाया जाता है। और कभी कभी तुम इस दुनिया की सबसे ज़हीन लड़की बनकर मशवरे देना शुरू हो जाती हो, चाहे उस पे इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल हो या ना। अच्छा, अब तुम लड़ने के मूड में हो? तुम्हें ना सच कड़वा लग रहा है और कुछ भी नहीं। हाँ तो बोलती रहो सच्चाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे बताओ कि तुम्हें चाय पीने की नहीं, मैं बनाने जाऊं? नहीं पी, यहाँ मेरी शादी का टाइम में पड़ी है और इसको चाय की पड़ी है, मैं जा रही हूँ। अरे निम्रा, मेरी बात तो सुनो। अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। हेलो। हेलो मंशा। मंशा, मैं तुम्हारे घर के बाहर, प्लीज अंदर बुलाने की जिद मत करना। मुझे सिर्फ तुम्हारे 2 मिनट चाहिए, प्लीज। मैं वेट कर रहा हूँ। मैं आ रही हूँ।
घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अपने घर में क्या मसला होगा मुझे, तुम बताओ। आंटी तो खुश हो गई होंगी ना कि अब मैं ना वहां हूं। और देखो मंशा, जब तक तुम खामोश थी ना, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ रहा था, लेकिन अब तुमने कल सारे जवाब खुद ही दे दिए तो मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। लगता है शायद तुम्हें बुरा लग गया। ये बुरा लगने की बात नहीं है, लेकिन क्या मैं अपने हक पे खामोश रहती, चुप रहती, कुछ ना कहती? यही चाह रहे हो ना तुम? मैंने कहा ना, तुमने अपनी जंग खुद लड़ तो ली है, अब किस बात की शिकायत है? शहजाद, शिकायत मुझे नहीं तुम्हें, शायद इसलिए सुबह सुबह आ गए हो तुम। मैं क्या करूं? वापस चला जाओ? मेरा जवाब तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। शहजाद, तुम अपनी आंखों से देखते रहे हो ना कि आंटी ने मुझे किस तरह बर्दाश्त किया था। उसे मंशा बुरा मत मान, कम तो तुम्हारी अम्मी भी नहीं। अगर मैं उनकी ज्यादतियां गिनवाने पर आऊं ना तो गिनती गिनती थक जाओगी तुम। वैसे देखा जाए तो झगड़े का आगाज आंटी ने ही किया था। उनकी पहली शर्त याद है ना तुम्हें? खुद ही बताओ, किसी इज्जत लाल लड़की को ये कहो कि वो घर से भागकर आ जाए, ये किसको जेब देता है? अच्छा, शर्त तो आंटी ने भी कम नहीं लगाई कि मैं अपना इतना बड़ा बेंगलोर छोड़कर आपके घर शिफ्ट हो जाऊं, और वो भी घर दामाद बनकर। अच्छा ठीक है, सारी गलतियां हमारी हैं। तुम सब तो दूध के धुले हुए हो ना। तुम सबके बदले मुझसे लोगी क्या? तुम्हारी नजर में मैं ही तो कसूरवार हूँ। वैसे मंशा, मैं कितने अच्छे मूड से आया था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मुझे पता है, जिस कदर आंटी ने तुम्हारे अंदर जहर घोला हुआ है ना, उसके बाद तो तुम्हें मेरी मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं होगी। मंशा बात सुनो। निम्रा प्लीज मेरी खातिर खामोश रहना, और जैसा मैंने सिखाया है बिल्कुल वैसे रिएक्ट करना। मैंने हिना को बता दिया है कि तुम उसकी तबीयत पूछने आ रही हो। देखो बाबर, मुझसे इतना आर्टिफिशियल ये सब कुछ नहीं होगा। अरे यार थोड़ी देर के लिए सही। हिना आ रही है। देखो हिना, निम्रा मेरे 2 दिन से पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे हिना से मिलना है, हिना से मिलना है। आपको जिंदा देखकर मेरी जान में जान आई है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम लोग का प्लान कैंसिल हो गया। आपकी जिंदगी से तो बढ़कर कुछ भी प्यारा नहीं है। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा, मुझसे मिस्टेक हो गई थी। लेकिन आप फिक्र नहीं करो, सब पहले जैसा हो जाएगा। अब बताओ कब करना है निकाह? वो तो हमारे घर के बड़े डिसाइड करेंगे ना। मैं ही इस घर की बड़ी हूँ, पूछ लो इससे। सही कह रही है ना। अच्छा ठीक है, तो फिर आप लोग घर आके अम्मी से आके बात कर लें, क्योंकि मेरे घर में तो उन्हीं के फैसले चलते हैं। ठीक है, मैं और बाबर आज रात को आ जाएंगे। तुम फ्री हो ना? अरे इतने बड़े काम के सामने मैं तो सारा जहां भी छोड़ सकता हूँ। तो फिर मैं अंकल और आंटी को भी ले आऊंगी। हाँ ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, आपके मेहमान हमारी सर आंखों। सो स्वीट। तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आती हूँ। सही है। शुक्र है। थैंक यू। बात सुन, वो शहजाद का आ गया? हाँ, 5 मिनट पहले आया। तो मंशा उसके साथ है? मलिक साहब, अल्लाह अल्लाह करके तो मंशा से जान छूटी है। फिर मंशा। ओ एक बात मुझे तू आज खुल के बता ही दे, वो इस सारे ड्रामे का अंजाम क्या होगा?
शहजाद की हिना से शादी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मत तो नहीं मारी गई। और शहजाद क्या सारी जिंदगी ये शादियों का ही खेल खेलता रहेगा, उसे दुनिया में और कोई काम नहीं है? मलिक साहब, जो शादी मैं करवाऊंगी ना वो पहली और आखिरी होगी शहजाद। बात सुन, वो शहजाद जो है हमारा, वो गमार गूंगा बहरा नहीं है कि तुम्हारी हर ख्वाहिश के आगे अपना सर झुका दे। मलिक साहब, आज तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पुत्र ने मेरी बात ही मानी है। तो तू उसकी ताबेदारी का फायदा उठाएगी? उसकी ताबेदारी में मेरा फायदा? मलिक साहब, होश के नाखून ले। तो फिर मुझे बात बता, अगर तुझे उसकी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो जो बहू तू लेके आई हुई है तुझे उससे क्या तकलीफ है? हजारों तकलीफें हैं, कोई एक हो तो बताऊं। किस किस का उजाला करेंगे आप? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। और माशाल्लाह बड़ी प्यारी ताबेदार बच्ची है, और इतना कुछ होने के बाद भी तेरे आगे पीछे होती रहती है। खबरदार मलिक साहब, अगर उसकी सफाई में ना एक लफ्ज भी बोला आपने तो कल जो उसने मेरे साथ बदतमीजी की है, मुझे बातें सुनाई है ना, अगर आप सुन लेते ना तो खड़े खड़े उसे कार से बाहर निकाल देते। मैं मान ही नहीं सकता कि उसने तुझे कुछ कहा हो, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि उसने सफाई में अपनी जो कुछ कहा है ना वो तुझे हजम नहीं हुआ। हाय अल्लाह, मैं मर गई। आपकी बहू ने मुझे लगता है आप पे तवीज कर दिए। वाह, अल्लाह की शान है। और इसी बहाने तेरे मुंह से उसके लिए बहू का नाम निकल गया। बहू होगी वो आपकी, मैं उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। तुम्हारा अभी पराये लोगों से वास्ता नहीं पड़ा, नहीं तो दिन में तुझे तारे नजर आ जाने थे। तो मंशा ने हमें कम दारे दिखाए हैं। मेरे पुत्र को अस्तगफिरुल्लाह इतनी पट्टियां पढ़ाई हैं, इतनी पट्टियां पढ़ाई हैं कि शहजाद मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। तो सोचो ना कि ऐसा क्यों हुआ है। मेरे पास ना सोचने के लिए कोई वक्त नहीं है, और वो भी फजूल बातों के लिए। मैं नहीं सोचती। ठीक, तो फिर बैठ के कुड़ती रहे, टाइम नहीं है। कुड़ती है मेरी जुत्ती। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे भाई की शादी हो रही है और बाकी घर के मसाइल हल हुए? आंटी, घर के मसले मसाइल तो कुछ खास नहीं थे, बस गलतफहमी थी, वो दूर हो गई। और मैं आपको शादी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। चलो, अच्छी बात है। इसका मतलब है फिर भाई की शादी ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल सही ख्याल है। आपको शादी की दावत तो देने आई हूँ। अच्छा, कब? आज रात। सच कह रही हो? इतनी जल्दी इंतजामात हो जाएंगे शादी के? जी आंटी, लेकिन बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं है। हाँ हाँ, जब तुम वहाँ पे होगी तो हम लोग भी जरूर आएंगे। बल्कि हम लोग साथ जाएंगे। अरे तुम हमारी फिक्र मत करो, असल तैयारी तो तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे भाई की शादी है, हम तो आ ही जाएंगे। आंटी, मेरी तैयारी तो हो गई है, अब कोई काम नहीं है मुझे। अरे मेरा मतलब है तुम्हें पार्लर वालर जाना होगा, ड्रेस भी तो अरेंज करना होगा। बाबर ने मुझे रात की सारी शॉपिंग करा दी थी, सारे काम हो गए, बस सैलून जाना रह गया है, वो हम लोग साथ जाएंगे। अरे वाह, तुम तो पूरी तैयारी से आई हो। जी, और बाबर को मेरे प्लान का भी पता है। चलो ठीक है, फिर तुम अपने काम जारी रखो, मैं जरा तुम्हारे अंकल को देख लूं, उनका मेडिसिन का वक्त हो गया। अरे अंकल को तो मैंने भी सलाम नहीं किया, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अच्छा, आ जाओ। शहजाद बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैंने उससे बिना वजह टेंशन दे दी है। मुझे इस तरह से उसके साथ बिल्कुल बिहेव नहीं करना चाहिए था। हेलो मंशा। हेलो हेलो शहजाद, सो सॉरी सॉरी शहजाद, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। मोहब्बत में लड़ाई ना हो ना तो चाहत का अंदाजा ही नहीं होता। मुझे अंदाजा हो गया शहजाद, मैं तुमसे नहीं लड़ सकती, मुझे तो लड़ना तक नहीं आता है। और ये काम कभी करना भी मत। मंशा, तुम्हें पता है जब मोहब्बत में इंसान एक दूसरे से नाराज होता है ना तो उसका बड़ा नुकसान होता है। नजर नहीं आता लेकिन सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है।
शहजाद, सॉरी, प्लीज मुझे दिल से माफ कर दो। अरे क्या हो गया? अगर मैं वाकई तुमसे नाराज होता तो तुम्हारी एक ही कॉल पर पहली बेल पे फोन उठाता क्या? मैं तो सुबह से कितनी बार मोबाइल देख चुका हूँ। काश तुम्हारा फोन आ जाए, तुम्हारा मैसेज आ जाए। ये काम तुम खुद भी तो कर सकते थे ना। आखिर सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज होती है। हाँ, बहुत ही बुरी चीज है जिसने तुम्हें मुझसे बात करने से रोका है। पता नहीं, नींद आ रही है मुझे तो, थक गई। और चलो शुक्र है बाबर का निकाह तो हुआ। हाँ, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने हिना को इतना कहा कि यहीं रुक जा, लेकिन वो साथ आने के लिए बजिद थी। बात तो मैंने भी की थी, कहने लगी नहीं मेरा घर में जितना काम था वो सारा खत्म हो गया है तो मैं साथ चलूंगी। मैंने भी यही बात समझाई थी, देख भाई की शादी है, 100 रस्में हैं अभी बाकी, ये ना हो कि बाबर फिर कल को एतराज करे तो तू यहीं रुक जा। लेकिन कहने लगी कि कौन है जो मुझ पे एतराज करेगा, कोई एतराज नहीं करेगा। देखो उसके यहाँ आने से हमें परेशानी तो कोई नहीं है, लेकिन उसको रहना अपने घर चाहिए था। यही बात मैंने भी समझाई उसे, बार बार समझाई कि हमें तेरे आने पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन पता है शहजाद को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो पसंद नहीं करता ये सब कुछ। कमाल है उसकी डिटाई देखो कि कहने लगी कि नहीं शहजाद को उसके यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजीब लड़की। क्या करें मलिक साहब, वो बजिद थी आने के लिए, हम क्या करते। वैसे सच्ची बात ये है बिल्किस कि तूने उसे सर पे बहुत चढ़ाया हुआ है। अब भुगत। मैंने उसे सर पे चढ़ाया हुआ है, मैं क्या करूं? वो तो खुद लसूड़े की गिटक की तरह चिमट ही गई है, उतरने का नाम ही नहीं ले रही। देख जो भी है, सीधी बात ये है कि उसको अपने भाई के घर रहना चाहिए। मैं बस इतना जानता हूँ, मतलब मैं न जान ना पहचान, जबरदस्ती की मेहमान। अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं बैठ के कुछ सोचती हूँ। हाँ, बैठ के कुछ सोचती हूँ, और तू बैठ के सोचती रहे, और वो ऊपर जो है ना लंबी तान के सो चुकी है। ਵੱਡੇ ਠਾਟ ਨੇ ਬੇਬੇ ਦੇ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, शहर दे बड़े मसले ने। स्टेशन से बेबे का घर तो ऐसे लगा है जैसे मैं शहर से दूसरे शहर ही आ गई हूँ। भाई समरीन, तुम? हाय बेबे। हाय सलाम बेबे। वालेकुम अस्सलाम, कितनी प्यारी हो गई है तू कसम से। मुझे बता, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना तुझे? नहीं नहीं, मसला क्यों होना है, बस गिला करने आई हूँ। आपने शहजाद का ब्याह कर दिया, मुझे बुलाया भी नहीं। वो बस इतनी जल्दी में ब्याह किया ना कि क्या बताऊं। इसीलिए ना अम्मा ने मुझे भेज दिया
कि मैं तुझसे मिल भी लूं और शादी की मुबारकबाद भी दे दूं। सो मैं आ गई। बड़ा अच्छा किया जो तुम आ गई, कसम से तुम्हें देखकर ना कलेजे में ठंड पड़ गई है। तू बता घर में सब खैरियत है ना, भाभी वगैरह ठीक है ना? सोने रब दा करम है बेबे, सब कुछ ठीक ठाक है। बस अभी 2 हफ्ते पहले ना वो बेचारी लैला मर गई। हाय मैं मर गई। ये लैला कौन थी? हमारी भूरी भैंस का नाम था ना लैला। हाय क्या बताऊं, बड़ा ही दूध देती थी, नजर खा गई बेचारी को। अल्लाह सिमरन तेरा बेड़ा तरजे, तूने तो मेरा त्राह निकाल दिया, कसम से मेरा कलेजा निकल के बाहर को आ गया है। चल ही ना हो तो तुम्हारी बातें वही हैं, बस बड़ी हो गई है तू। अच्छा तू जरा हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। वो ना बेबे, चाय तू क्यों बनाए? अम्मा ने मुझे खास तौर पे बोला था कि बेबे को तंग ना करना, सुख देना, इसीलिए तो आई हूँ। अब ये बता अंकल किधर है और वो शहजाद कहाँ है अपना? तेरे अंकल जी काम से गया मैं और शहजाद सो रहा है। हाय मैं मर गई। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? अभी तक क्यों सो रहा है? अरे नहीं ना, शहर में देर तक सोते हैं, रिवाज है। और वो उसकी वोटी भी? नहीं, भाभी ना अपने मेके गई हुई है। वो हमारे घर में एक लड़की आई हुई है, उसका नाम है हिना, बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी है। वो आराम कर रही है ना? चल ठीक है, मैं जरा शहजाद को उठाती हूँ। हाय हाय रुक जा, शहजाद को मत उठाना, उसको कोई सोते में उठाता है ना बहुत नाराज होता है, गुस्सा करता है। ऐसी की तैसी उसके गुस्से की बेबे। मैं अभी लेकर जाऊंगी ना चाय अपने हाथ की, तो खुश हो जाएगा। ये भी ना बाज नहीं आएगी। अच्छा मैं अपने कमरे में हूँ, 1 कप मुझे भी चाय का दे देना। गुड मॉर्निंग। तुम? नाश्ता बनाऊं आपके लिए या फिर वो क्या कहते हैं, बैटी लाऊं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब आई तुम? मैं तो बस अभी आई हूँ, यही हूँ। सोचा पहले आपसे मुलाकात कर लूं। मिल लिया, मुलाकात हो गई, अब जाओ शाबाश। हाय अल्लाह, एक बात तो बताएं, वोटी किधर है? अब सारी बातें यहीं पूछोगे, बाद में बताता हूँ, जाओ यहाँ से। ठीक है ना बताएं, पता है मुझे सब कुछ, लेकिन एक बात मैं बता दूं, मैंने नहीं मुबारकबाद देनी जब तक मुझे मिठाई नहीं खिलाओगे। अरे बाबा खिला दूंगा, लेकिन अभी जाओ यहाँ से। शुगर का तो बताया ही नहीं, चाय में कितनी डाल के लाऊं, 1 या 2 चम्मच? मेरी माँ ये देखो मेरे हाथ, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ है, इतना गुस्सा? जाती हूँ ना, ऐਵੇਂ शोर मचा के रखा हुआ है, चाय का पूछने आई थी बस। एक हिना कम थी जो ये भी आ गई पूछने के लिए। क्या हुआ? नाराज हो मुझसे? देखो शहजाद, मैं जानबूझकर हिना को नहीं लाई, वो खुद आई है।
1-2 दिन में वापस चली जाएगी। और जहां तक बात समरीन की है, उसे तो तुम जानते हो, बचपन से महान शरारती है और ऊपर से मेरे भाई की बेटी है, भतीजी है। बड़े चावों के साथ अपनी फुप्पो के घर आई है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ उसको? बेबे मुझे समरीन से कोई मसला नहीं है, लेकिन ये हिना को बुला कर ना आपने दोबारा गलती की है। मैं कह रही हूँ ना, मैं नहीं लाई हूँ। बाबर के निकाह के बाद जब हम आ रहे थे तो बेबे जो भी है, जब तक हिना यहाँ पर है मैं इस घर में नहीं रहूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला। शहजाद मेरे बच्चे, ये क्या कह रहे हो तुम? शहजाद मेरी बात तो सुनो। अल्लाह, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ फंस गई? एक तो वो चुड़ैल मेरी बात नहीं समझती और ऊपर से ये नाराज। शहजाद, शहजाद, शहजाद मेरी बात सुनो ना। क्या शहजाद वाकई गर्दमात बनने आ रहा है या इसके पीछे भी कोई चाल है? उसने मुझे खुद कॉल करके बताया है कि वो तैयार है। ठीक है, अगर वो हमारे घर आ रहा है तो उसे बता देना कि उसे मेरे इशारों पर चलना होगा। यार अम्मा प्लीज, शहजाद बहुत मुश्किलों से माने, अब आप ऐसा कुछ ना कीजिएगा। कि तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारा घर आबाद नहीं करना? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। ठीक है, आज से शहजाद घर दमाद है। और हाँ, उसको बता देना कि जो भी काम करे हमसे पूछ के करे, अपनी मर्जी ना करे। मुझे ये बता, तो ये खबर किसने दी? मैंने आपको कहा था ना, मुझसे कोई चीज छुपी नहीं रहती। और देखो मेरी बात सुनो, और ये सब कुछ तुम्हारा अपना किया तरह है, अब तुम किसी पर इल्जाम नहीं डाल सकती इसका। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? वो इतनी मुश्किल से हिना से जान छूटी थी और रात तुम उसे फिर अपने साथ वापस ले आई हो। मैं तो उसे वहां छोड़ के आ रही थी मलिक साहब, वो जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गई तो मैं क्या करती? और जिस तरह तुम मंशा के साथ तल्ख कलामी करती हो ना, एक दफा हिना के साथ भी कर लो, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मलिक साहब मुझे ना सिर्फ शहजाद की फिक्र है कि मैं उस पर कब्जा ही ना कर ले। और बिल्किस इस वक्त तुम जज्बाती हो रही हो, और मेरा मशवरा मानो तो अब आगे जो कुछ भी करो सोच समझ के करो, और वरना पछतावे के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। मलिक साहब ये तो वक्त ही बताएगा किसके पास क्या बचा है। शहजाद, जब एक बार हिना घर से चली गई थी तो उसका दोबारा वहां पर क्या काम है? दोबारा वहां क्या काम? अब्बा बता रहे थे जबरदस्ती आ गई उनके साथ। यार कैसे कोई इस तरह जबरदस्ती आकर रह सकता है? असल में अम्मी ने उसे सर पे चढ़ा रखा। कल वो बाबर की शादी के बाद अब्बा की गाड़ी में जबरदस्ती बैठ गई। अब्बा भी क्या करते, सबके सामने हंगामा तो नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता, बस तुम किसी भी तरीके से ना उसको घर से निकाल दो। मुझे तो डर लगता है भाई, कल को बिल्किस आंटी ने कोई उल्टा सीधा फैसला कर लिया तो मेरी जिंदगी पर ही कयामत आ जाएगी। क्या होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैंने तो फैसला नहीं लिया। घर से छुप कर आए हो या बता कर आए हो बिल्किस को? यही समझने छुप कर आया हूँ। मम्मी आपको पता है कि बिल्किस आंटी ने ना फिर से हिना को घर पे बुला लिया है। एक तो मुझे तुम्हारी माँ की समझ नहीं आती, आखिर उसको हिना को घर बुला के क्या सुकून मिलता है? अब जाहिर किसी को तो मेरे मुकाबले लाकर खड़ा करना है ना उन्होंने। चलो दफा करो, अब तुमने कौन सा वहां जाना है? वैसे मुझे वो लड़की ना साइको लगती है। इसीलिए तो तुम्हारी माँ को पसंद है, दोनों के मिजाज एक जैसे जो हैं। अम्मा लेकिन आप टेंशन ना ले, शहजाद ने फैसला कर लिया कि जब तक हिना उस घर से नहीं जाएगी ना वो भी वहां नहीं जाएंगे। और जब वो चली जाएगी तो तुम भी रुखसत हो जाओगे। इसका मतलब है कि तुम टाइम पास करने आए हो? नहीं नहीं अम्मा, क्यों टेंशन लेती हैं?
शहजाद अपनी सारी कश्तियां जला कर आए हैं। जब कश्तियां जला दी हैं तो राख को रिदने का फायदा। वैसे भी बेबे ये सब कुछ मुझे जलाने के लिए कर रही है, मगर मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरी नजरों के सामने तो मेरी बेटी और मेरा दामाद खड़े हुए हैं। यही जीत है मेरी। याद रखना, अब तुम्हारा जीना और मरना हमारे साथ है। जी जी बिल्कुल। चलो मैं चाय भिजवाती हूँ। शुक्र है मंशा चली गई। अब मैं और शहजाद घर में अकेले होंगे। शहजाद, शहजाद, ये शहजाद कहाँ चला गया? अंकल, शहजाद घर नहीं आया? तुम्हारा आने का सुनकर घर छोड़ गया। चला गया? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। शहजाद का खाली कमरा देख कर ना तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि इस घर में हुआ क्या है। लेकिन आंटी कितना प्यार करती हैं मुझसे। शहजाद तो नहीं करता ना। ये आप कैसे कह सकते हैं? और सब नजर आता है मुझे। और तुम भी अपनी ख्वाबों की जन्नत से निकल कर ना जरा हकीकत की आंख से दुनिया को देखो। क्योंकि आंटी ने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ है। और तुम बहू बनना चाहती है? क्योंकि उन्होंने कल सबके सामने कहा था कि क्या कहा था? कि शहजाद अपनी शादी से खुश नहीं है। खुश नहीं है? और इसीलिए वो अपनी बीवी को लेकर तो मेरू का घर दामाद बनने के लिए तैयार हो गया। हो सकता है कोई मजबूरी होगी। तुम जो है, तुम अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर नहीं आओगी, हैं? बेटा, मैं इससे ज्यादा सच्चाई तुम्हें नहीं बता सकता। अगर ऐसा होता तो आंटी मुझे साफ साफ कह देती। वो तो शायद मुरब्बत में चुप रह गई है, लेकिन मैं तो तुम्हें सच सच बता रहा हूं ना। ज्यादा किसी चीज का आसरा मत लगाना। ये आपकी सोच है या शहजाद की? बेटा देखो, जो मुझे सच लगता है ना वो मैंने तुम्हें बता दिया है, बस। अंकल खामा मेरा दिल खराब कर रहे हैं। शहजाद आ जाएगा आपको। जल्दी उठाओ। हाँ हेलो, अलीना को भेज दो फौरन। तो सारी बातें तो मैं इसी कॉल पे बता दूं, आराम से फोन करूंगी तफसील से। अभी जितना कहा है ना बस उतना कर दो जल्दी, ठीक है? और हाँ, मुझे दोबारा फोन ना करना पड़े तुम्हें। ओके। इस घर में दामाद बन के रहना भी इतना आसान काम नहीं।